हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज से जो है वो हम अपने इंग्लिश कोर्स का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर हम इंग्लिश के सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे। मुझे मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि मैम प्लीज़ एमडीकेट के फ़ाइनल एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा हमें इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज़ करवा दें, ताकि हम जो उनसे वो अच्छा अटैम्प्ट कर सकें। इंग्लिश में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था, तो इंशाल्लाह अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन से सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, और नाउन की अगर टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप्स होती हैं, जिनमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं। कॉमन नाउन हम किसी भी अगर मैं कह दूँ मॉस्क, अगर मैं कह दूँ लड़का, तो ये मतलब लड़का मैंने कोई स्पेसिफ़ाई नहीं किया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ना ही मैंने मॉस्क कोई स्पेसिफ़ाई की कि मैं किस मस्जिद की बात कर रही हूँ, तो ये मैं कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कह दूँ बादशाही मॉस्क, अगर मैं कह दूँ अली, तो मतलब ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैंने स्पेसिफ़ाई कर दिया बादशाही मॉस्क को कि मैं किस मस्जिद की बात कर रही हूँ, ये प्रॉपर नाउन बन गया। कलेक्टिव नाउन जो होता है, इसमें हम किसी भी ग्रुप फॉर्म में बात करते हैं। जैसे मैं कह देती हूँ पुलिस, तो पुलिस में सिर्फ एक बंदा शामिल नहीं होता, बल्कि उनका पूरा एक ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं पुलिस। इसी तरह केटल, इसी तरह फाउल, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन की बात करें तो इसके अंदर कोई भी मादा आ जाता है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, सीमेंट, ये सारी क्या हैं, मटेरियल नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो मटेरियल फॉर्म में जो एग्जिस्ट नहीं करते, तो जैसे ट्रूथ हो गया, और इसके अलावा जैसे यूनिटी हो गया, होप हो गया, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आपने ये बातें जहन में रखनी है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और इसके अंदर हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ए एम द जो है वो इसमें यूज़ नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसके अंदर कि दी हम कहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉपर नाउन के अंदर, जब प्रॉपर नाउन को एज आ सिंबल हम ट्रीट कर रहे हो। जहाँ जैसे नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ही वॉज द शेक्सपियर ऑफ उर्दू लिटरेचर, तो यहाँ शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, जबकि जो दा है वो इसके साथ हमने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि जो उस बंदे को उन्होंने कहा है कि वो उर्दू अदब का शेक्सपियर था, तो यहाँ पे उसको शेक्सपियर को एज ए सिंबल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं हम। पर ये इसकी एक्सेप्शन थी, याद रखनी है। नेक्स्ट रूल ये है कि दा हम किसी भी कंट्री और सिटी के साथ यूज़ नहीं करते, लेकिन ये हम उस सूरत में यूज़ करेंगे जब सिटी और कंट्री का नेम जो है हम एब्रीविएशन में यूज़ करें। और इसके अलावा आइलैंड, रिपब्लिक और किंगडम वगैरह जब आ जाएँ तो फिर हमने दा का वर्ड यूज़ करना है। जो नीचे एग्जाम्पल्स हैं उसमें सारा बताया हुआ है कि जैसे एब्रीविएशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यूएसए, तो इसके साथ इसलिए हमने दा यूज़ किया। इसी तरह आगे जो है वो यूएई के साथ भी दा यूज़ होगा, और यूके के साथ भी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, तो इसलिए हम यहाँ पे दी यूज़ करेंगे। बाकी सारे आप लोग रीड इसमें कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि रिपब्लिक आ जाए, किंगडम आ जाए, आयरलैंड की कोई बात हो तो कैसे दा यूज़ करना है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की ना 2 टाइप्स हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल होगा ना, ये न्यूमेरिकल होगा, मींस आप इसको नंबर की फॉर्म में गिन सकते हो। जैसे कि जग, प्लेट, 1 जग है, 2 प्लेट्स हैं, 3 बुक्स हैं, ये सारी आप न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो ये काउंटेबल है। और इनके साथ जो काउंटेबल हों उसके साथ हम जो वर्ड्स हैं यूज़ कर सकते हैं, अ ग्रेट नंबर ऑफ, मैनी, फ्यू, ऑल, ये सारे इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास आ जाए अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, तो अगर ये आ जाए तो हमने प्लूरल काउंटेबल आगे यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल में आपको क्लियर होगा कि अ लॉट ऑफ प्लेट्स आर देयर इन दिस बॉक्स, तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ के साथ हमने आगे काउंटेबल जो है वो प्लूरल, प्लेट्स जो है ये काउंटेबल है, तो हमने इसको प्लूरल यूज़ किया, प्लेट नहीं कहा, प्लेट्स का है। तो अ लॉट ऑफ प्लेट्स आर देयर इन दिस बॉक्स। यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन जो है आई गेस क्लियर हो गई होगी आप लोगों की कि किस तरह से हमने प्लूरल काउंटेबल यूज़ करना है अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के साथ। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल, मयरेबल। हमने मयर करना होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होती, मयरेबल फॉर्म होती है। जैसे शुगर है, शुगर को हम केजी में लेते हैं, मिल्क है तो हम किलो में लेंगे, तो इस तरह मयरेबल फॉर्म है। इसमें भी आप नीचे देख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ जब आ जाए तो इसमें यह होता है कि हम सिंगुलर अनकाउंटेबल यूज़ करते हैं। उसमें प्लूरल करते थे लेकिन इसमें सिंगुलर करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट ऐड अ लॉट ऑफ शुगर इन माई टी। यहाँ पे अ लॉट ऑफ के बाद शुगर्स हमने यूज़ नहीं किया, शुगर यूज़ किया है।
तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि सिंगुलर वर्ड है शुगर लेकिन अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर शुगर यूज़ किया, शुगर्स नहीं लिखा। आई होप ये आपको कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी किस तरह से हम यूज़ करते हैं। आप दोबारा बैक जाके वो वाली स्लाइड भी चेक कर सकते हैं। और इसमें जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो करते हैं अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, पिछले हमने करते थे अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो ये डिफरेंस है। इसी तरह मच यूज़ करेंगे, मच शुगर, मच राइस, और लिटिल और होल एंड ऑल, ये वाले वर्ड्स जो है वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे जब अनकाउंटेबल हो। आगे है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव हम 3 तरह के जो है वो केसेस पढ़ेंगे। पहला है सिंगुलर नाउन हो जब, तो हमने वर्ब की फॉर्म जो है वो प्लूरल यूज़ करनी है। तो सिंगुलर नाउन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पुलिस, बैक्टीरिया, कैटल, वर्मिन, पोल्ट्री, फॉक, पीपल ऑफ स्प्रिंग पेजेंट। भी आप लोग जब भी ये वाले वर्ड्स पाएंगे आप लोगों ने इसके साथ आंखें बंद करके प्लूरल फॉर्म आ गई वर्ब की यूज़ कर लेनी है। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, तो यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया इसलिए हमने आगे जो वर्ब की फॉर्म यूज़ की है वो आर यूज़ की है। अगर बैक्टीरियम होता तो बैक्टीरियम सिंगुलर था, तब हमने इस यूज़ करना था। तो ये सारे प्लूरल हैं हमारे पास। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन हो और प्लूरल ही फॉर्म हो उसकी, जैसे कि प्लूरल नाउन में आ जाते हैं ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, क्लोथ्स, आर्म्स, गैलोस, शॉर्ट्स, स्केल्स, सॉक्स। तो ये सारे जब आ जाएंगे प्लूरल नाउन है और फॉर्म भी हमने आगे प्लूरल ही यूज़ करनी है। बाइनोकुलर्स के साथ आर आएगा, स्पेक्टिकल्स के साथ आर आएगा, सीजर्स के साथ आर आएगा। जहाँ पे अ पेयर ऑफ वाली बात है ना कि अ पेयर ऑफ ट्राउज़र, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, वो सारे आ जाएंगे, वो उसमें पेयर्स को देख के हमने लगाना है। एस पेयर्स के साथ होगा तो प्लूरल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताएंगे ज़ीरो प्लूरल के बारे में कि अगर ज़ीरो प्लूरल आ जाए तो फॉर्म भी हमने प्लूरल आगे वर्ब की यूज़ करनी है। ज़ीरो प्लूरल में क्या आ सकते हैं, शीप। अब हमें पता नहीं है, शीप के साथ एस नहीं लगा हुआ, लेकिन हम इसे एज आ प्लूरल यूज़ करते हैं। डियर आ जाए लिखा हुआ तो उसे हम एज आ प्लूरल ही यूज़ करेंगे। फ्लोरा प्लांट को कहते हैं, फाना एनिमल्स को कहते हैं, फ्रूट आपने देखा होगा कि हमेशा प्लूरल ही यूज़ करते हैं, मतलब इसके साथ एस नहीं हम लगाते, तो इसलिए ये ज़ीरो प्लूरल कहलाते हैं और इसमें हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करना होता है। आगे एक मोस्ट ट्रिकी जो है वो है हेयर यूज़ करना है या हेयर्स यूज़ करना है। मैं आपको जिस तरह से याद करवाऊंगी, अगर आप ऐसे इसको याद रखेंगे ना तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो आप ये देख लें कि हेयर जो इनको हम कलेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं नाउन के तौर पर, सिंगुलर नाउन के तौर पर भी, और प्लूरल नाउन के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल में देख के इसको समझते हैं कि किस तरह से ये होगा। सबसे पहले एग्जांपल है आई वॉश्ड माई हेयर यस्टरडे। इसमें हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने बाल थे। अगर तो बालों को हम गिन नहीं सकते तो हमने उसे प्लूरल के तौर पे यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बालों को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो सिंगुलर यूज़ होगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ वाइट हेयर इन योर सूप, तो बाल एक ही है, उसने कहा। तो ये बाल एक जब बाल हो तो वो काउंटेबल है, तो यहाँ पे हम इसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आ जाए वाई देयर आर डॉग हेयर्स ऑन माई सोफ़ा, तो फिर यहाँ पर देयर आर से पता चल रहा है कि ज़्यादा सारे बाल हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ किया। इसी तरह अगर कोई भी एग्जांपल आपको दे दी जाए जिसके अंदर ये आपको समझ आ रही हो कि बाल एक है या काउंटेबल हैं 2, 3, 4, इस तरह से अगर बालों की बात हो जाए तो फिर आपने उसके मुताबिक यूज़ करना है वर्ब आगे। नेक्स्ट आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए आप खुद को जज करें कि यहाँ पे क्या आएगा, हेयर आएगा या हेयर्स आएगा। 2 मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप करें और अपनी सेल्फ जजमेंट अपने आप से करें कि यहाँ पे क्या आएगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने इसका जो आंसर है वो आपको बता दिया और फिर वहाँ पे आप रिप्ले करके उसको आंसर को चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या है। जैसे कि आंसर है पहले का, देयर इज़ अ वाइट हेयर ऑन योर चीक, तो यहाँ पे एक बाल की बात हुई है तो इसलिए हेयर आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक बाल जो है वो काउंटेबल है। नेक्स्ट जो एग्जांपल में है 5 वाइट हेयर्स, ये भी काउंटेबल है तो इसलिए प्लूरल ट्रीट करें। लेकिन अनकाउंटेबल जब होगा तो आपको समझ नहीं आ रही हो कितने बालों की बात हो रही है, तो वो अनकाउंटेबल है आपके लिए। अनकाउंटेबल को भी आपने एज अ प्लूरल ही ट्रीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन हो आपके पास और वर्ब भी सिंगुलर आपने यूज़ करना है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि सीनरी, इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ एडवाइस, इशू, मिसचीफ, फ्रूट, ट्रैफिक, पुलिस, पोइट्री, वैकेशन, नॉलेज, बिजनेस, ज्वेलरी, लैंड, लगेज, काइंडनेस। जब ये वाले वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे तो आपने इनके साथ जो वर्ब यूज़ करना है वो भी सिंगुलर यूज़ करना है। सीनरी के साथ इज़ लगाना है, सीनरी के साथ आर नहीं लगेगा। इन्फॉर्मेशन के साथ इज़ आएगा।
नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्लूरल नाउन हो लेकिन आपने जो वर्ब यूज़ करना होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होता है। तो इसमें आ जाता है न्यूज़, एथिक्स, इनिंग्स, वेजेस, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, मम्प्स, शिंगल्स। ये जो तीनों लिखी हुई है ना, ये बीमारियां हैं, शिंगल्स, मीजल्स और मम्प्स है। आगे टीडिंग्स, फिज़िक्स। तो न्यूज़ आप देखें, न्यूज़ के साथ एस लगा हुआ है। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि शायद ये कलेक्टिव है, इसको जो है वो ट्रीट करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ, ठीक है। इसी तरह मैथमेटिक्स है, आखिर में एस लगा होता है लेकिन बच्चे सोच रहे होते हैं पता नहीं कलेक्टिव है, तो कलेक्टिव नहीं है, इसे आप एज अ सिंगल सब्जेक्ट ही ट्रीट करते हो, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आप यूज़ करते हो वो भी सिंगुलर होता है। इसी तरह फिज़िक्स के साथ भी जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। नेक्स्ट जो है वो है कुछ जनरल से रूल्स हैं, ये आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इनसे रिलेटेड जो है ना वो आया हुआ होता है एमसीक्यूज़। जैसे इसका कोई नाम लिखा होता है, लैंग्वेज या एकेडमिक सब्जेक्ट कोई या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई लिखा होता है, तो इसके साथ आपने कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। इसी तरह जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके साथ कोई आपने प्लूरल वर्ब भी यूज़ नहीं करना होता और ना ही कोई आर्टिकल यूज़ करना है। जो कंपाउंड नाउन होते हैं इसके अंदर अगर आपने से प्लूरल बनाना है तो इसका जो सेकंड वर्ड होता है ना कंपाउंड नाउन में, उसको आपने क्या करना होता है, प्लूरल कर देना होता है, उसके साथ एस या एस का इजाफा कर देना होता है। जैसे कि एग्जांपल में है वाइट बोर्ड, एक कंपाउंड नाउन है, तो इसको प्लूरल कैसे बनाऊंगी, आखिर में बोर्ड जो है लफ्ज़ इसके साथ एस लग जाएगा। न्यूरॉन सेल्स में जो सेकंड वर्ड सेल है इसके साथ एस लगा के इसका प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह कंपाउंड नाउन के अंदर हमने देखना होता है कि कुछ हम जब एज ए एडजेक्टिव उसको यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पे हम प्लूरलाइज नहीं करते उसको नाउन को। जैसे कि 4 वीक वेकेशन, तो यहाँ पे वीक्स जो है, वीक जो है आ जाएगा, इसमें वीक्स नहीं आएगा, इसको हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ एस नहीं लगाया। इसी तरह 200 किलोमीटर रोड, इसमें किलोमीटर्स नहीं यूज़ करेंगे, किलोमीटर यूज़ करेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। पोजेसिव नाउन, पोजेसिव नाउन में जब हमने सेकंड जब दो हमारे पास आ जाए ना, जैसे मदर इन लॉ, तो अब हमें समझ नहीं आ रही कैसे हम इसे पोजेशन देंगे, तो हमने सेकंड वाला जो वर्ड, लास्ट वाला जो वर्ड होगा ना हमारे पास, उसके आगे हमने अपोस्ट्रोफी लगा के उसको पोजेशन देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर प्रोनाउन हो पोजेसिव तो हम उसमें अपोस्ट्रोफे का इजाफा नहीं करते, उसमें हम कोमा ऊपर नहीं लगाएंगे जब हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन हो। जैसे कि योर्स, देयर्स, तो यहाँ पे हमने ऊपर एस कोमा लगा के एस नहीं लगाना, ऐसे ही एस लगा दिया योर्स के साथ, ये प्रोनाउन है योर्स। आगे देयर है, देयर भी उनका शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसमें भी अपोस्ट्रोफे नहीं यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सेकंड रूल है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना दी हुई हो, सिर्फ ये लिखा हुआ हो हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, इस तरह से मेंशन हो, तो हमने उसे प्लूरल वर्ब के तौर आगे उसमें यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन ना हो। जैसे कि एग्जांपल में है हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इनवाइटेड टू द पार्टी, तो यहाँ हंड्रेड्स आया तो इसलिए हमने इसकी वजह से आगे आर यूज़ किया, पीपल के बाद जो आएगा वर्ब हमारे पास वो आर आएगा, इज़ नहीं आएगा। इसी तरह अगर हमने किसी जानवर की पूरी नस्ल को, तो हम उसके आगे दा लगा देते हैं, जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पूरे डॉग की जो पूरी नस्ल है उसकी बात हो रही है। आ जाता है मीन्स, किस तरह से हम सेंटेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मीन्स की ना दो मायने होती हैं, अगर तो हम इसे एज अ मेथड या प्रोसेस के तौर पे यूज़ करें तो इसमें हमारी मर्ज़ी होती है सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका मतलब हो सोर्स ऑफ इनकम या वेल्थ, आप जब सेंटेंस पढ़ते हो ना तो आपको उसको समझ आ जाती है कि ये किस तरह से सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। जैसे पहला सेंटेंस है फॉर एग्जांपल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर या इज़, तो यहाँ पे आर और इज़ दोनों सही माने जाएंगे। लेकिन दूसरी एग्जांपल है हिज मीन्स ऑफ इनकम आर पुअर, तो जब इनकम और सैलरी यूज़ हो तो हमने यहाँ पर इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करना होता है। हमारे पास होता है सब्जेक्ट नेम, इसको भी अक्सर बच्चों को यूज़ नहीं करना आता, किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसे भी दो तरीके होते हैं, अगर तो सब्जेक्ट एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन आप यूज़ कर रहे हो सेंटेंस के अंदर तो आपने वर्ब सिंगुलर यूज़ करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ बायोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बायोलॉजी को
को मैं एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रही हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ मैंने इज़ लगाया। लेकिन अगर हम इसे सब्जेक्ट को एज अ पर्सनल स्किल किसी की जो है वो यूज़ कर रहे हो, तो हमने वर्ब को प्लूरल यूज़ करना होता है। जैसे मैं कहूँ कि हिज मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि उसके जो मैथमेटिक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये उसकी स्किल है कि उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ जो मैथमेटिक्स है उसके बाद मैंने आर यूज़ किया, इज़ नहीं यूज़ किया। याद रखना है जब हम एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम एज अ स्किल ट्रीट कर रहे होंगे तो हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन को हमने हमेशा सिंगुलर तौर पे यूज़ करना होता है। जैसे कि कॉटन है, डायमंड है, गोल्ड है, कैल्शियम है, प्लास्टिक है, मिल्क है, ब्रास है, वाइन है, ये सारे क्या है मटेरियल्स हैं। तो हमने जब इनको सेंटेंस में यूज़ करना है तो एज अ सिंगुलर यूज़ करना है। जैसे कि प्लास्टिक इज़ फॉर ऑर्डिनरी यूज़, तो प्लास्टिक इस वक्त अपनी मटीरियल फॉर्म में है तो हमने इसको सिंगुलर यूज़ करना है। लेकिन जब कंक्रीट नाउन बन जाए ना, टेंजिबल हो, तो हम जिसे टच कर सकें, तो वहाँ पर हमने इसके साथ जो यूज़ करते हैं फॉर्म वर्ब की, वो प्लूरल यूज़ करते हैं। कंक्रीट कहते हैं किसी भी टेंजिबल नाउन को, टचेबल को, जिसे हम टच कर सकें हाथ से अपने, तो वो कंक्रीट में आ जाता है। तो इसलिए जब कंक्रीट आ जाएगा नाउन तो हमने प्लूरल फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, है ना। वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस से आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अपनी भी दूर होंगी। जब आप करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, न्यू चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए मैं कहती होती हूँ आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों के लिए वो अच्छी रहेगी। तो आजकल तो वैसे ही आपके बिल्कुल एंड के डेज़ आए हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग डेली बेसिस पे जब फ्री हों अपनी, या तो उस टाइम फेसबुक पर उठा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे टेस्ट रोज़ बरोज़ शेयर हो रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पेजेस हैं, तो आप लोग अपना टाइम बेहतर है कि ये आखिरी वाला तो बिल्कुल भी वेस्ट ना करें इधर उधर। ओके जी, तो नेक्स्ट रूल जो है वो कलेक्टिव नाउन के लिए है। कलेक्टिव नाउन अगर तो सेंटेंस में ये शो कर रहा हो कि वो सेपरेट हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको प्लूरल वर्ब उसके साथ यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है द फ्लोक वर रनिंग हेयर एंड देयर, तो फ्लोक एक था लेकिन अब वो क्या है, वो भाग रहे हैं हेयर और देयर, यहाँ और वहाँ। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि सेग्रीगेशन हो गई है, अलग अलग हो गए हैं, हर तरफ इधर उधर भाग रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ कलेक्टिवली जो प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। दूसरी साइड पे एग्जांपल है द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन अ माइनर इशू। अगर कमेटी एक ही इशू के ऊपर सारी मुत्तफिक होती ना, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना था, लेकिन अब वो डिवाइड हो रही है किसी एक छोटे इशू की तरफ वजह से। कुछ लोग जो हैं वो उसमें हाँ कह रहे हैं उस इशू के ऊपर, कुछ ना कह रहे हैं उस इशू के ऊपर, तो इसलिए अब कमेटी डिवाइड हो गई है इस पर, इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज़ किया प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट जो है ये सिंगुलर और प्लूरल मैंने लिख दी हैं कुछ, क्योंकि ये अक्सर जब सेंटेंसेस के अंदर लिखे होते हैं तो बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, मीडियम के साथ आर सोचते हैं कि आर आएगा, मीडिया के साथ इस लगा देते हैं। इसी तरह हाइपोथेसिस में SIS अगर आ जाए तो ये सिंगुलर होता है, और ESE आ जाए तो ये प्लूरल होता है। इसी तरह रेडियस है, रेडाए है, डेटम सिंगुलर होता है, डेटा इसका प्लूरल है। मैंने एक दफ़ा ऐसे किया था, फिनोमिनन जो था मुझे लगा ये गलत लिखा हुआ है और मैंने इसको करके फिनोमिना कर दिया था। तो फिनोमिनन जो है ये सिंगुलर है, लेकिन फिनोमिना जो है ये प्लूरल होता है। इसी तरह क्राइसिस में यहाँ पे मैंने सेम लिख दिया है। अगर IS आ जाता है ना पहले में, CRISIS, तो ये सिंगुलर है, और अगर CRISES आ जाए तो ये प्लूरल होता है। यहाँ पर ये मिस्टेक हुई भी है। एनीवेज़, यहाँ तक जो था ये कंप्लीट लेक्चर था नाउन के ऊपर। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं बाकी जितने टॉपिक्स हैं जल्दी से उनकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग जो है इन्हें रिवाइज़ कर सकें। और मैं दोबारा से कहूँगी कि अपनी प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम रखें। आखिर में मेरे पास भी अगर टाइम हुआ तो मैं जो पास्ट MCQs हैं उनको शेयर कर दूँगी आपके साथ कि किस तरह से आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है और क्या क्या पहले पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, and also hit the bell icon to get the notification of all the latest videos, ताकि मैं जो भी न्यू टॉपिक्स पे बनाऊँ तो आप लोगों के तक जो है वो वीडियो पहुँच जाए। एनीवेज़, थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप लोगों की अपनी मेहनत है, अपनी मेहनत जारी रखें और अल्लाह पे यकीन रखें। इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा।